प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, प्राण प्रीतम है। उसने महामती जी के धाम हृदय में विराज। इस कीर्तन ग्रंथ में यह जो प्रकरण उतारा है, सच पूछा जाए तो यह कीर्तन का यह प्रकरण जिसके हृदय में आत्मसात हो जाएगा, उसके हृदय में जागने का भव्य मार्ग भी खड़ा हो जाएगा पल भर में। आप आज की चर्चा में सुनिए, एक एक शब्दों में कितना सम्मान भरा है, कितना गहरा राज भरा है। समस्या तो यह होती है कि हम सुंदर साथ अक्षरातीत के आवेश से अवतरित इस ब्रह्मवाणी के एक एक शब्दों की गरिमा को नहीं समझते। महामती जी के शब्दों में कितने मधुर शब्द फूट रहे हैं। परम धाम की आत्माओं को सम्मोहित करते हुए यह प्रकरण हमें सिखा रहा है। विनता विनवेर पिवजी रसिया तमेव की। शब्द तो सामान्य लगते हैं, भाव बहुत गहरे। विनता अपभ्रंश है वनिता का। वनिता किसको कहते हैं? अर्धांगिनी को, प्रियतमा को। जो अर्धांगिनी होती है तो उसके बिना तो उसका प्रीतम भी अधूरा है। सूर्य से उसकी तेजस्विता निकाल दीजिए तो उसको सूर्य कहलाने का अधिकार कहाँ रह जाता? वनिता जो अर्धांगिनी है, जो अपने प्राणेश्वर की प्राणेश्वरी है, जो उसके जीवन का आधार है। यदि उसका प्रीतम उसके जीवन का आधार है तो प्रियतमा भी प्रीतम के जीवन का आधार है। तभी उसको वनिता कहलाने का अधिकार मिलता है। लेकिन वो विनय कर रही है। प्रश्न यह है, आप के दो हाथ हैं, क्या एक हाथ दूसरे हाथ से कुछ भिन्नता रख सकता है? आपके दो नेत्र हैं, दोनों नेत्र समान होते हैं। जहाँ समानता होती है वहाँ कोई किसी का विनय नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा। प्रार्थना कहाँ होती है? द्वैत की तरफ। लेकिन जब प्रार्थना करनी पड़ती है तो उसमें पीड़ा छिपी होती है। हम माया के संसार में पलते हैं, मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकना पड़ता है। और ये नियम इसलिए बनाया गया है कि अहंकारी जीव अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम की डगर पर चलता है। लेकिन रसखान को कहिए कि माला लेकर के बैठ जाए, रसखान को कहिए कि परिक्रमा लगाए, रसखान को कहिए कि बार बार मत्था टेके, सूरदास को कहिए, मीरा को कहिए, उनके लिए संभव नहीं है। ये तो संसार के मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ। परम धाम की ब्रह्मात्मा है, महामती जी की आत्मा सब सुंदर साथ को प्रेम की डगर पर कैसे चलना है ये बताएं। विनता विनवेरी पिवची रसिया तमी कहला। रसिया किसको कहते हैं? जो रस का स्वरूप हो, रस लेता हो, रस देता हो। अपने कलश में है, सुख देहूं सुख लेहूं सुखी जगाऊं साथ। प्रश्न आप कर सकते हैं कि जो सर्वशक्तिमान है उसको लेने की क्या आवश्यकता है? वो तो देने वाला है। लेकिन नहीं, प्रेम में वह सर्वशक्तिमान नहीं है। प्रेम से वो सुख देता है तो अपनी प्रियतमा के बिना उसको भी सुख नहीं मिलने वाला है। ताली दो हाथ से बजती है। तभी कहते हैं स्वयं अक्षरातीत सुख देहूं सुख लेहूं सुखे जगाऊं साथ। इंद्रावती को उपमा मैं दे अपने, मैंने महामती को अपनी सारी शोभा दे रखी। मैं सुख देने वाला। उपनिषदों में क्या लिखा है? रसम ही एवं लब्ध्वा आनंदितो। रस को प्राप्त कर। रस क्या है? प्रेम का रस। वह क्या है? रस का रूप है। आप सोचेंगे कि रस क्या होता है? परम धाम का प्रेम रस जो एक अद्वैत एकत्व का रस है। लेकिन जहां उपनिषदों ने वर्णन किया है वहां केवल ब्रह्म की भूमिका का वर्णन किया है। केवल ब्रह्म की भूमिका में 9 रसों की भूमिका है। हास्य है, करुण है, विभत्स है,
संयोग है, वियोग है, ऐसे 9 रस क्रीड़ा करते हैं। लेकिन परम धाम में यहाँ के दृष्टांत से समझे तो हम 8 सागरों की भावना करते हैं। 7 सागर नूर का रस, जिसमें सौंदर्य ही सौंदर्य राज्य का, नीर सागर रूहों की शोभा का रस है, क्षीर सागर एकत्व का रस है, दधि सागर युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का रस बह रहा है, घृत सागर इश्क का सागर है, मधु सागर इल्म का सागर का रस प्रवाहित हो रहा है, और निस्बत का सागर 7वां सागर। जब 7 सागर मिलकर क्रीड़ा करने लगते हैं तो वह कहलाता है मेहर का सागर, जिसमें नख से सिख तक संपूर्ण परम धाम, नख से सिख तक युगल स्वरूप का सिर्फ राज्य का श्रृंगार मिश्रित है। इसी प्रकरण के अंतिम चौपाई में महामती जी की आत्मा कह रही है, हवे तेओ सर्वे में सौंप्यू तुझने मूल संबंध सुख तू। मैंने मूल संबंध की पहचान करके सब कुछ मैंने तुझे सौंप दिया। देखिए, तुझ शब्द आया है, कोई आदर सूचक शब्द नहीं है, आपको नहीं लिखा है। हवे तो सर्वे में सौंप्यू तुझने मूल संबंध सुध जोई। मेरे प्राणेश्वर, मूल संबंध को पहचान करके ही तो मैंने सब कुछ आपको सौंपा। जब तक निस्बत की पहचान नहीं होती, संबंध मुल्कों में तो पागल छोड़े में जाए। इंद्रावती की आत्मा का कथन यह है कि मेरे आराध्य, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणकर्ण, मैं कोई संसार की भिखारी नहीं हूँ, आपसे दासी नहीं हूँ। आपने मुझे विवश किया है कि मुझे आपकी विनती करनी पड़ रही है। विनता विनवेली पिउची रसिया तनिक। आप तो रसिक हैं, रसिया कहलाते। आपने उपजन की पंक्ति सुनी है जो ज्ञानपीठ में प्राय गाई जाती है, मेरे राजरसिक मेरे श्याम से कब आओगे। राजरसिक का अर्थ क्या है? जो हमारी आत्मा का राज है, प्रीतम है, वो रसिक है। 7 सागरों के रस को समेट कर 8वें मेहर सागर के रूप में हमारे हृदय में प्रकट हो रहा है, इसलिए उसको रसिक कहते हैं। तुम कौन हो? रसिया तवे कहवा। आप तो रसिया कहलाते हो, रस के स्वरूप कहलाते हो, 7 सागरों के रस को समेटे बैठे। अब ये प्रेम भरा प्रेम है। नीचे की पंक्ति में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है, और वो कहने का अधिकार हर सुंदर साथ को है। विनता विनवे रे पिउची रसिया तमे कहवाओ, तो एक लटा आमनी मुके अलगा केन करता। प्रश्न है, आप तो कहलाते हैं कि मैं रसिक हूं। रसिक कौन कहलाएगा? जो प्रेम देता है, प्रेम लेता है, प्रेम के स्वरूप में डुबो देता है, आनंद लेता है, आनंद देता है, और आनंद का स्वरूप जो प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, वही रसिक कहला सकता है और वही प्रेमी कहला सकता है। प्रेमी कौन कहलाएगा? आशिक कौन कहलाएगा? एक व्यंग्यात्मक कथन अपने श्रृंगार की वाणी में पढ़ा है। रास ग्रंथ में भी ये कहा गया है कि एक झूठा पतंगा अपने सुहाग के बिना रह नहीं पाता। तभी इंद्रावती जी की आत्मा कहती है, जो जीवनी प्रीत न मुके अंधेर, जो जीवनी रीत न मुके अंधेर ने प्रीत, धनी हमारो अक्षरातीत, हमें तो ही न समझ सकती। एक माया का झूठा पतंगा जब ज्वाला को जलते हुए देखता है, दीप शिखा को जलते हुए देखता है, तो झांप मारकर उसके बुझा देता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस दीप शिखा ने मेरे सुहाग अंधेरे को ले लिया है, तो मैं तो या तो इस दीप शिखा को बुझा दूंगा या स्वयं ही बुझ जाऊंगा। जीव माया का है, लेकिन अपने सुहाग के बिना रह नहीं सकता। और हम परम धाम के परमात्मा प्रेम के रस से दूर होने के कारण राज्य को अपने हृदय में बसा नहीं पा रहे।
महामती जी की आत्मा प्रश्न कर रही है कि यदि आप हमारे आशिक हो, पतिंगा आशिक किसका है? अपने स्वामी का। आप कहते हो कि हम आशिक हैं। पीयू जी, रसिया तवे के हो, इश्क रगत क्यों हुआ? आशिक कहलाने के लिए। राजी क्या कहते हैं? आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम। असल अर्थ के बीच में आप जानते हैं इसके आगे प्रेम करने वाला कौन है? राजी बताना चाहते हैं स्वलीला अद्वैत के रहस्य को। परम धाम में श्यामा जी राज्य से अपने से अनंत गुना प्रेम करते हैं। राज्य अपने से अनंत गुना श्यामा जी और सखियों से प्रेम करते हैं, और सखियां अपने से अनंत गुना राज्य और श्यामा जी से प्रेम करती हैं, और खूब खुशहालियां अपने से अनंत गुना राज्य, श्यामा जी और सखियां तीनों से प्रेम करती हैं। परम धाम के 25 पक्ष अपने से अनंत गुना राज्य, श्यामा जी, सखियां खूब खुशहालियों से प्रेम करते हैं। सभी एक दूसरे को अपने से अनंत गुना चाह रहे हैं। कामय के ब्रह्मांड में क्या है? हर कोई अपने को चाहता है, दूसरे को नहीं चाहता। इसलिए कामय के ब्रह्मांड में प्रेम नहीं है, मोह है। मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है? मोह में भी आकर्षण होता है, प्रेम में भी आकर्षण होता है, लेकिन मोह में कोई कुछ चाहता है, लुटाता नहीं है। प्रेम में स्वयं को लुटाना होता है, यही अंतर है। मोह अखंड नहीं होता है। भाई भाई में स्नेह है, पिता पुत्र में स्नेह है, गुरु शिष्य में स्नेह है। स्नेह का बंधन कभी टूट सकता है, प्रेम का बंधन कभी नहीं टूट सकता। प्रेम किसका स्वरूप है? अक्षरातीत का। प्रेम निर्विकार है, प्रेम में कभी विखंडन नहीं हो सकता। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि राजी, रसिया तमे के लाओ। आप अपने को रसिया करते हैं, प्रेम के रस में डूबने वाला, प्रेम के रस में डुबोने वाला, और प्रेम का अनंत जो स्वरूप है उसको क्या कहते हैं? रसिया। उसको कहते हैं रसिक, उसको कहते हैं प्रेमी। आपने ये सिद्ध करने के लिए तो खेल बनाया है कि मेरा ही हृदय प्रेम का स्वरूप है, तुम सभी मेरे स्वरूप हो। और यह बताने के लिए आपने ब्रज रस जागने का प्रमाण बनाया है, यह बताने के लिए परम धाम की आपने वाणी दी है। तो यह बताइए, सब कुछ करा कर आप एक लड़ा औने मुखी अलगा क्यों करते हैं? मुझे अकेले छोड़कर अलग कैसे हो गए? ये व्यंग्यात्मक भाषा है। कैसे? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। देवराज इंद्र को पता है कि यदि कर्ण से कवच कुंडल नहीं लिया गया तो अर्जुन की रक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल था, कोई भी संसार में कर्ण का वध नहीं कर सकता। अब वे ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास जाते हैं, कहते हैं कि कर्ण, तुम्हारे जैसा महादानी इस सृष्टि में नहीं है, मुझे भिक्षा दो, मैं तुमसे भिक्षा मांगने के लिए आया हूं। कर्ण कहता है कि ब्राह्मण देवता मांगिए, जो भी आप कहेंगे मैं दे दूंगा, राजपाट सब कुछ। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र कहते हैं कि कर्ण, मुझे तो तुम्हारा कवच कुंडल चाहिए। कर्ण के पिता ने सावधान पहले कर दिया था। कर्ण कहता है कि देव, पहचान गया। कहता है कि ब्राह्मण देवता, आप जानते हैं कि यदि मैंने अपना कवच कुंडल दे दिया तो मैं अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा नहीं कर सकूंगा। देवराज इंद्र क्या कहते हैं? तो ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ, फिर यह डंके की चोट पर न कहना कि कर्ण ने किसी को निराश नहीं किया। तुम मिथ्यावादी हो जो दानशीलता का ढोंग पढ़ते हो, लेकिन जब देने की बात आती है तो मुकर जाते हो। कर्ण मुस्कुराता है, कहता है कि ब्राह्मण देवता, मैं जानता हूँ कि आप ब्राह्मण वेश में देवराज इंद्र हैं, जो अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए आए। आप चिंता न कीजिए, मैं जानता हूँ कि कवच कुंडल को देने के पश्चात मैं मारा जाऊंगा। मैं मरने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन मैं अपनी गरिमा पर आघात नहीं लगने दूंगा कि कर्ण के पास से कोई वापस लौटा। मैं खुशी खुशी कवच कुंडल दे दूंगा, यह जानते हुए कि मैं अर्जुन के बाणों से अपनी प्राण की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। वही व्यंग है। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझिए। यहाँ जो हमारे देश के सबसे अमीर पति जो अडानी या अंबानी आ जाए और किसी भिक्षुक को या किसी महात्मा को भेंट में 5 रुपए का एक सिक्का दे दे, तो महात्मा क्या कहेगा? या कोई पुजारी भी क्या कहेगा? भिक्षुक भी क्या कहेगा कि देश का सबसे बड़ा धनवान 5 रुपए दे रहा। एक गरीब आदमी 5 रुपया दे तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, वो नहीं कहेगा। लेकिन यदि गौतम अडानी या अंबानी या टाटा बिरला किसी को 1 रुपया 5 रुपये का सिक्का दें तो उनकी गरिमा पर आघात होता है। महामती जी ने देखिए कितने मीठे शब्दों में प्रहार किया है, क्योंकि ये प्रेम की भाषा है। यदि आप अक्षरातीत हो तो यह बताइए, सूर्य अपनी तेजस्विता को नहीं छोड़ रहा, सागर अपनी लहरों को नहीं छोड़ रहा है, फूल अपनी सुगंध को नहीं छोड़ रहा है, सौंदर्य अपनी कांति को नहीं छोड़ रहा है, आप अक्षरातीत कैसे हैं? इस संसार का एक चकवा पक्षी होता है, वो चंद्रमा से अलग नहीं होना चाहता। जो लव बर्ड्स होते हैं 5 मिनट के लिए, तो क्या 2 मिनट भी वो जिंदा नहीं रह पाते। और अपना आप अक्षरातीत कहलाते हो कि मैं आशिक हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं प्रेम का अनंत सागर हूँ, लेकिन इस माया के संसार में मुझे अकेले छोड़ करके अलग कैसे हुए? तो एक लटा अमने मुखे अलका केम करिता सो। मैं आपकी कृपा पर पलने वाले नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आपकी वनिता, आपकी अर्धांगिनी। आप प्राणेश्वर हो तो मैं भी तो आपकी प्राणेश्वरी हूँ। इसलिए आपको मेरे से अलग होने का अधिकार था ही नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं, अपने प्रेम के नाम पर कलंक लगा रहे हैं। जैसे एक भिक्षुक कहेगा ना अंबानी को, है अरबोपति और दे रहे हो 5 रुपये का नोट, तो तुम्हारी गरिमा पर कलंक लगता है। अरे इस संसार का एक कर्ण अपने प्राण त्याग देता है अपनी गरिमा की रक्षा के लिए, और आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी दिखाई क्यों नहीं देती? लेकिन ये बात कहने में, हम राज्य से अलग हैं, राज्य हमसे अलग नहीं है। इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान। आप देखिए, हम माया के संसार में हैं, माया के संबंधियों में अपना जीवन खपा देते हैं, माया के रिश्तों को पाने के लिए 8-8, 10-10, 15-15 घंटे काम करते हैं। राज्य के लिए हम कितना करते हैं? राज्य को हम कितना ध्यान देते हैं? मूल मिलावन में भी राज्य ने हमारे मूल तनों को सामने बैठा रखा है। बिन बुलाए प्रेम में वो पागल है, बिन बुलाए बिना पुकारे हमारे धाम हृदय में पहले से बैठा है। इन सुपन दे माफक हके दिल में किया प्रवेश, जैसा उतो बोला तैसा बोले हमारा बेस। हम राज्य को याद करें या न करें, हमारे परात्मा को भी अपलक नेत्रों से देख रहे हैं, हमारी आत्मा के हृदय में भी अपलक नेत्रों से बैठे हुए हैं। हर पल उनकी नजर है। हम क्या करते हैं? भले ही हम 4-4 पीढ़ी के सुंदर साथ क्यों न हो, भले ही हम 24 घंटा किसी धार्मिक वेशभूषा में रहते हो, माला पहनते हो, माला का जप करते रहते हो, सबको दिखाते रहते हैं, लेकिन हमारा दिल जानता है कि हम राज्य से ज्यादा किसी और से भी प्रेम करते हैं। हमारा ध्यान, हमारा हृदय किसी और के प्रति भी समर्पित होता है। हमने राज्य को छोड़ा है, राज्य ने तो हमको नहीं छोड़ा है। कहा है सिंधी में, आशिक नहारे नजरो मासूक बैठे रो, हेडी गडी उल्टी आशिक से। आशिक की नजर में, प्रेमी की नजर में यदि उसका मासूक रोता हो तो ये आशिक के नाम पर कलंक लगता है। हेडी कटी उल्टी आशिक से न हो। वो आशिक नहीं जो अपने मासूक को, वो प्रेमी नहीं जो अपनी प्रीतमा को अपने से अलग करते, लेकिन राजी आपने तो किया हुआ। एक लड़ा हमने मुकी अलगा क्यों करी था, मैंने तो तुझे सब कुछ सौंप दिया है। अंतिम चौपाई है, हमें तो सर्वे में सौंपी तुझने मूल संबंध सुध जोई,
मैंने आपको अपना हृदय दिया है, क्या आपने दिया है? दिया है तो मेरे सामने आ जाओ। मेरे बिना प्रेम का रस कैसे परिपक्व होगा? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। प्रिय और प्रीतम है तो प्रेम की लीला है। ग्रंथों में सबने पढ़ा है, जिसमें शास्त्र उपनिषद पढ़ा है, उसमें क्या लिखा है? अक्रिया च। सांख्य दर्शन में जो पढ़ेंगे, वेदांत दर्शन पे पढ़ेंगे, दो तरह की विचारधारा है। सांख्य दर्शन कहेगा स ही सर्वविद सर्वकर्ता, लेकिन जब वेदांती तर्क वितर्क करेंगे तो कहेंगे कि नहीं, उपनिषद की भाषा में उसको निष्क्रिय भी कर दिया जाता है, अक्रिय, क्रियाहीन। क्रियाहीन का तात्पर्य लौकिक क्रियाओं से रहित है। जो उसकी लीला और क्रिया में अंतर है। लीला उसके हृदय का विलास है, क्रिया मनुष्य जीव करता है। परमात्मा की क्रिया को लीला कहते हैं। मनुष्य जो सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करता है तो उसको क्रिया कहते हैं, कर्म कहते हैं। परमात्मा की लीला को कर्म नहीं कर सकते और मनुष्य के कर्म को लीला नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य या कोई भी जीव प्रकृति से सुखों को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा स्वयं आनंद का स्वरूप है। उसको आनंद पाने के लिए किसी अन्य के साधन की आवश्यकता नहीं है। उसने अपने हृदय में ही क्रीड़ा कर रखी है, और क्रीड़ा किससे करनी है? अपने हृदय की स्वरूपा अपने परमात्माओं से। अपने हृदय को अपने से अलग करना कैसे संभव है? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। एक माँ का छोटा सा बच्चा सीढ़ी से लुढ़क जाए और माँ देख रही है कि इतनी सीढ़ियों से गिर रहा है, क्या माँ खड़ी रह पाएगी? विवेकानंद जी ने एक घटना का वर्णन किया है कि एक छोटा बालक गुम हो गया था। उसकी माँ बदहवास से घूमती जा खोजने के लिए पागल है। वो देख रही है कि सामने से ट्रेन आ रही है, लेकिन वो अपने को रोक नहीं पाती है। ट्रेन की चपेट में आ जाती है। बेहोशी की अवस्था में उसको चिकित्सालय में ले जाया जाता है। डॉक्टर देखते हैं कि इसकी हृदय की धड़कन बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन कुछ समय के बाद हृदय में कंपन होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें आशा बंधी है कि मैं अपने बच्चे को खोज लूंगी। इस माया के संसार में हृदय की चाहत इतनी पवित्र है कि उस वृद्धा माँ जो ट्रेन से टक्कर खाने के बाद बेहोशी अवस्था में भी अपने जीवन को बचा सकती है, तो इस चाहत में तो आप बताइए एक परम धाम के परमात्मा अतीत से क्या चाहते हैं? जो अलबेला एवं तमें, देखिए दूसरी पंक्ति में भी प्रेम भरा व्यंग। शत्रु भी व्यंग करता है और प्रेमी भी व्यंग करता है, दोनों के व्यंग में अंतर होता है। शत्रु का व्यंग हृदय को चीर जाता है और प्रियतमा का व्यंग, प्रेमी का व्यंग हृदय को उल्लास से भर देता है। महामती जी की आत्मा पूछ रही है, जो अलबेला एवं तमें, तो मंदिरिये न आओ के मारे। यदि आप अक्षरातीत हो तो मेरे हृदय मंदिर में क्यों नहीं आ जाते? आप तो कहते हो कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, रह न सको, मैं रूह बिन रूह रह न सकी मुझ बिन। तो ये बताइए, आपकी वाणी का चिंतन करके तो हम ध्यान भी करते हैं, आप हमारे मंदिर में, हमारे हृदय धाम में क्यों नहीं आ जाते? ये प्रश्न है महामती जी का। कौन पुकार कर रहा है? आप जो कहते हैं, देखिए सब सुंदर साथी भी कहते हैं कि राजी मैं आपकी चित्रनी करता हूँ, आप मेरे दिल में क्यों नहीं आ जाते? महामती जी भी कह रही हैं, महामती जी की आत्मा कह रही है कि आप अलबेला का अर्थ क्या होता है? सबसे अलग, अनोखा। आप संसार के सबसे विशिष्ट प्रेमी हैं। परम धाम में, योग माया में और इस काल माया के ब्रह्मांड में आपके समान प्रेम करने वाला कोई नहीं है। आप दावा करते हो कि मैं ही प्रेम का अनंत सागर हूँ, मैं ही तुम्हें प्रेम देता हूँ, मेरा ही प्रेम लेकर सभी क्रीड़ा करते हैं, तो आप मेरे हृदय मंदिर में क्यों नहीं आ जाते? माया के संसार में मुझे अकेला छोड़कर अलग क्यों हो गए? दो प्रश्न है। मुझे
माया के संसार में अकेला छोड़कर क्यों अलग है गुरु? ये किस अवस्था में? देखिए, महामती जी के अंदर जो आत्मा है महामती की, हम सुंदर साथ को प्रेम के उस मार्ग पर ले चल रही है जो संसार से अनोखा है। इस संसार में भाई भाई में विवाद हो सकता है, मित्र मित्र में विवाद हो सकता है, गुरु शिष्य में भी विवाद हो सकता है। तो दोनों क्या कहेंगे? अपने को अच्छा कहेंगे और दूसरे में चुप निकाल देंगे। प्रेम की डगर कुछ और है। तभी तो कहा है, एक तो गति अटपटी चटपट लखे न को, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। हमारा मन किसका है? माया का। सारी मन की खटपट तो हम पालते हैं। हम सुंदर साथ राज्य पर जब आरोप लगाते हैं कि इतने दिन चितवनी करते हुए आपने दर्शन नहीं दिया, तो ये आरोप है। महामती जी के कहने का तात्पर्य, जब आप रसिक राज हो, आपसे बड़ा परम धाम में कोई प्रेम ही नहीं है, आपका दावा है, तो मेरे से अलग क्यों हो गए हो मुझे अकेले छोड़कर? तो आपका यह दावा व्यर्थ है। यदि आप अलबेला हो, अलबेला का तात्पर्य सबसे विचित्र अनोखे हो, आप जैसा पवित्र प्रेमी कोई न था, न है, न होगा, आपका दावा है, तो मेरे हृदय मंदिर में क्यों नहीं आ जाते? आप क्या कहते हैं कि आप राजी पक्षपात करते हैं। आपने राधे जी को दर्शन दे दिया, लालदास जी को दे दिया, परमहंस महाराज से रामरतन दास जी को दर्शन दे दिया, गोपाल मणि जी को दर्शन दे दिया, मुझे नहीं दे रहे, तो आप पक्षपात कर रहे। महामती जी ने कभी कोई आरोप नहीं लगाया। जिन दिस मेरा पीर बसे तिन दिस पर मैं हूं कुर्बान, ये कौन को बोल रहा है? महामती जी के बारे में। आप ये तो आत्मा और अक्षरातीत की बात है। एक कवि ने एक बहुत ऊंचा भाव कहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक पंक्ति लिखी है राष्ट्र प्रेम के संबंधित। फूल क्या कहता है? फूल कहता है, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पद पर तुम देना थे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद जावे वीर। फूल की एक कामना है कि उन वीरों के चरणों में मुझे फेंक देना। उसी तरह से एक आत्मा की तड़प क्या है? महामती जी ने क्या कहा? जिस दिस मेरा पीर बसे मैं तिन दिस पर हूँ कुर्बान। मेरा प्रीतम जिस दिशा में पीर पता चल जाए, मैं उस दिशा पर कुर्बान हूँ। प्रकाश हिंदुस्तानी में शशि और पूर्व का किस्सा है। शशि कहती है कि यदि मुझे कोई झूठा भी बता दे कि देख पूर्णो, देख शशि तेरा पूर्णो आ गया, तो ये सूचना देने वाले को मैं लाखों बार करोड़ों बार अपने गर्दन काट करके दे दूंगी। यह है संसार की एक प्रेमिका। अब सोचिए, हम सुंदर साहब क्या शशि के मुकाबले कहीं ठहरते हैं? शशि अपने प्रेमी की झूठी सूचना जानते हैं कि मेरा प्रेमी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कहती है कि कोई तो बता दे कि तेरा पूर्ण है। हम सुंदर साहब को 300 वर्षों से वाणी मिली है, लेकिन हमारा प्रेम अभी तक एकनिष्ठ नहीं हो पाया है। राज्य हर पल हमारे हृदय में बसते हैं। आप देखिए, आपके घर कोई अतिथि आता है, आप 1 घंटा आप उससे बात न करें, सामने से गुजर जाए, 2 घंटे नहीं बात करेंगे, तो सोचेगा कि हम यहाँ रोटी खाने थोड़े हैं, वापस लौट जाएंगे। जब से माया के संसार में आए हैं, राज्य आपके दिल में तो बसते हैं। आप तो क्या करते हैं? सबको मालूम है, करोड़ों के महल आप अपने लिए बनाते हैं, 56 व्यंजन आप बनाते हैं। बेचारे राज्य को थोड़ा सा कटोरी में निकाल कर खिला देते हैं। राज्य के लिए छोटी सी कोठरी बना देते हैं कि राज्य, कहीं कहीं तो मैंने देखा है सीढ़ियों के नीचे ही राज्य की सेवा पधरा दी जाती है, क्योंकि कोठी में जगह ही नहीं होती है। बाथरूम राज्य की सेवा पूजा से बड़ा होता है। मैं जानता हूँ 80% घरों में मैं जानता हूँ कि
कि हमारे कई लाख के बाथरूम होते हैं, लेकिन राज्य के लिए एक अलमारी में जगह होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शरीयत में फंसिए, लेकिन ये सोचिए कि हम सुंदर सा राज्य के लिए कितना समर्पण रखते हैं। हमारे घर कोई कार्यक्रम होता है, सखी सहेलियां आ जाए तो बहनों के पास समय ही समय होता है कि वो रूठ न जाए। हमारी मित्र मंडली इकट्ठी हो जाती है तो हमारे पास बहुत समय होता है। राज्य कितने छोटे हैं कि उनके लिए हम सोचते हैं कि चलो आज राज्य को याद नहीं भी किया, चितवनी न भी किया तो भी काम चल जाएगा। संसारिक लोगों के बिना हमारा काम नहीं चलता, लेकिन राज्य के बिना काम चल सकता है। लेकिन उनको ये कहने का अधिकार नहीं है। इंद्राजी जी की आत्मा कह रही है कि जो अलबेला एवा तमें मेरे प्रियतम, यदि आप अपने को सर्वोपर प्रेमी मानते हो तो प्रश्न ये उत्तर दो कि मेरे हृदय मध्य में क्यों नहीं अखंड रूप से वास करते हो, हर पल क्यों नहीं दिखाई देते हो। आपको मेरे से अलग होने का कोई अधिकार नहीं। या तो प्रेमी न कहलाओ या सबसे बड़ा प्रेमी मत कहलाओ। अलग होते हो, मेरे दिल में नहीं आते हो, तो आपकी दोनों बातें छूटी हैं। कौन बात को कह रहे हैं? जो अपना सब कुछ सौंप चुका है। मासूके मोहे मिल के करी सुते दे कुछ कहे तुदे पड़ुत्तर जो मैं पूछो तुम। मासूक श्री राज्य ने अपना हृदय पहले से दे रखा है। खेल क्यों बनाया? अपना हृदय लुटाने के लिए खेल बनाया। सब सुंदर सब क्या समझते हैं कि राज्य ने हमको परेशान करने के लिए खेल बनाया। बेचारे राज्य के पास तो दुख शब्द नहीं है, उनके मन में सपने में भी नहीं आ सकता कि मैं परेशान करूं। सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इत है जो रोसो करो विचार। अक्षरातीत के अनंत सुखों के रस को जानने का अधिकार हमें परम धाम में नहीं था। डूब कर उसके भेद को जानने का अधिकार नहीं था। आप एक बात बताइए, एक चक्रवर्ती सम्राट है, उसका सोने का महल है, हीरों से जड़ित उसका पलंग है, उसकी पटरानी भी, सब कुछ है, लेकिन उसका जो पति है सम्राट अपने हृदय की हर बात छिपाता है, तो क्या उसकी पटरानी खुश रह पाएगी? पतिव्रता को सोने के महल नहीं चाहिए, हीरे मोती के महल नहीं चाहिए, उसको तो उसका प्रीतम चाहिए। यदि वो देखती है कि मेरा पति मेरे से ही सारी बात छिपा रहा है तो ये कैसा प्रेम है? दोनों में टकराव होगा ही है, स्वाभाविक है। राज्य ने परम धाम में अनंत प्रेम में डुबोए रखा। तभी खुलासा में कहा है, खुलासा के अंतिम प्रकरण होगा, रुए बेनियाज थी बीच का भारी विचार, बेसुध थी। बेसुध होने का तात्पर्य प्रेम में इतना डुबो दिया था कि उनको कुछ भी पता नहीं। काल माया योग माया की बात छोड़िए, राज्य के दिल की भी पूरी पहचान नहीं। अपना हृदय बताने के लिए अपने हृदय का अनंत सुख पहचान देने जो आज तक व्यक्त नहीं कर पाए थे, परम धाम में व्यक्त कैसे करें? क्योंकि वहदत में कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। माया की दुनिया में लाकर प्रेम से अलग करके बताना था कि तुम मेरे तन हो, मेरे से और तुम्हारे बीच में कोई पर्दा ही नहीं था। इसलिए महामित्र जी के इसलिए अक्षरातीत ने ये खेल बनाया। माया के थपेड़े जब हमें परेशान करते हैं, धन का संकट होता है, शरीर बुढ़ापे में कष्ट पाता है, चला नहीं जाता, समाज में बुराई होती है तो कहते हैं कि राज्य आपने कैसी नरक की दुनिया में हमें डाल रखा। हम राज्य पर दोष लगाने प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन सोचिए, वह तो लाया है आपको अपने हृदय लुटाने के लिए, और आपने हर पल उन्हीं पर आरोप लगाया। हमने राज्य के प्रेम को नहीं समझा है, तभी तो कहा है कि यदि हम राज्य के प्रेम को वास्तविक रूप से जान जाएं तो श्वास आने और जाने में जितना समय लगता है उतने समय के लिए भी हमारा जीव इस शरीर में नहीं रह पाएगा। न हम राज्य के स्वरूप को जानते हैं, न राज्य के प्रेम को जानते हैं,
हम माया के इस वैकारिक धन को लेकर के राजीपन हमेशा प्रहार करते रहते हैं। आप देखिए इस चौपाई के अंतिम चरण में महामती जी की आत्मा बहुत कुछ कह रही है। वो माननी मानमुखी के इनको माननी किसको कहते हैं? देखिए सम्मान में और अभिमान में बहुत अंतर होता है। अभिमान क्या और स्वाभिमान दोनों में अंतर होता है। सुअभिमानम इति स्वाभिमानम। अभिमान किसको कहते हैं? जो इस संसार में हमें है, धन का अभिमान, अभिमान का अहंकार होता है। रूप का अभिमान, विद्या का अहंकार, ऊंचे कुल में जन्म लेने का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार। स्वाभिमान किसको कहते हैं? जिसमें कोई विकार न हो। मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान नहीं होना चाहिए। आप कुत्ते के सामने रोटी फेंकिए, वो पूंछ भी हिलाएगा, आपको प्यार से चाटेगा भी, खाना देंगे तो खा लेगा। लेकिन आपने रोटी का लालच देखकर बुलाया और उसे एक लात मार दिया तो भागकर खड़ा होगा। फिर आप बुलाना चाहेंगे तो हो सकता है भूखा गले का कुत्ता होगा, वो तो शायद नहीं, वो लौट कर आ जाए। लेकिन जो विदेशी नस्लों के कुत्ते हैं या जो बुद्धिमान कुत्ता हुआ, लिबरेटा हुआ या अन्य जो विदेशी कुत्ता, तो आपको उसी से उत्तर दे देगा। यदि बिना परिचय के आपने उस पर हाथ उठाया तो आपको घायल करके छोड़ो। लेकिन जो वास्तव में स्वाभिमानी कुत्ता होगा, आपके लात की मार खाने के बाद कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ दोगे उसमें खाएगा। हाँ, यदि आपने उसे प्रेम से खिलाया तो आपके लिए जान देने को तैयार होगा। इसको कहते हैं स्वाभिमान। अभिमान किसको कहते हैं? कि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, ये पाप है, ये पतन की जड़ है। अभिमान विनाश की जड़ है, स्वाभिमान उन्नति की जड़ है। लेकिन इसमें एक मान शब्द आता है, ये इस मान को समझना है। देखिए श्री महाराज अरब से आते हैं, देवचंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। देवचंद जी चादर ओढ़ लेते हैं। यहाँ महाराज का मान जगता है। कहते हैं कि सदगुरु महाराज, मेरे ऊपर तो आपको विश्वास करना चाहिए कि मैंने धन नहीं चोरी किया। यदि झूठी चुगली पर आप मेरा प्रणाम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो जब तक आप नहीं बुलाओगे मैं भी नहीं आऊंगा। क्योंकि मैंने आपके आदेश से ही अरब के लिए प्रस्थान किया था, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। लेकिन आप क्या सोचते हैं, महाराज 4 साल तक अलग होकर क्या एक दिन भी शांति से रह सके? नहीं, महाराज को एक एक पल कचोटता है। तभी तो उन्होंने सटते में व्यक्त किया है कि धनी एक गजपुरी माँ आप पर बैठा। आप ही इसी नौतनपुरी में रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूँ। एक बार तो मुझे बुलाओ। दीपावली का त्योहार है, होली का त्योहार है, सब सुंदर साथ आनंद मंगल है। ये पूर्णमासी का चंद्रमा मुझे चिढ़ा रहा है, वृक्ष से लिपटी हुई लता भी चिढ़ा रही है। मैं अपने हृदय की पीड़ा किससे कह सकती हूँ? यही सारा भाव तो सटके में व्यक्त हुआ। मान की ये विचित्र परिभाषा है। यदि सदगुरु धनुष देवचंद जी की तरफ से जरा सा संकेत होता तो महाराज भागे भागे आते, लेकिन उनको मान ने रोक रखा है। मोह का बंधन होता तो उसी दिन टूट जाता। आपने प्रणाम स्वीकार नहीं किया तो हमें भी आपसे क्या लेना देना। महाराज देवचंद जी को नहीं छोड़ सकते और देवचंद जी महाराज को नहीं छोड़ सकते। दोनों के बीच में एक मान का बंधन है। आपको एक पुराण संहिता की घटनाक्रम से दर्शाता हूं। पुराण संहिता में वर्णन आता है कि राधा कृष्ण को देखते देखते कृष्ण का रूप धारण कर लेती है।
और कृष्ण राधा को देखते देखते राधा का रूप धारण कर लेते। क्यों? क्योंकि योग माया के ब्रह्मांड में जिसका जो चिंतन करता है उसी का स्वरूप बन जाता है। प्रेम शरीर से परे का होता है, मोह किससे होता है? शरीर से। शरीर के संबंध मोह के होते हैं। मैंने पहले ही कहा कि पिता पुत्र में, पति पत्नी में, भाई बहन में, मित्र मित्र में, संसार के रक्त का संबंध होता है। जब किसी धन या प्रतिष्ठा किसी कारण से व्यवधान पड़ता है तो वो संबंध बिखर जाता है। लेकिन चंद्रमा से जैसे चांदनी अलग नहीं हो सकती, उसी तरह से आत्मा और प्रेतम का संबंध अखंड बना रहता है। राधा और कृष्ण में आकृति भेद है, स्वरूप भेद नहीं है। तभी तो क्या कहा है, अंतर पट को देखिए, दो अवत एक नजर। निपट सुंदर श्यामा जी की वाणी सागर ग्रंथ में क्या कहा है कि श्यामा जी की शोभा क्या है कि अंतर पट को देखिए, दो अवत एक नजर। आंतरिक दृष्टि से देखेंगे तो श्यामा जी की जगह राज्य दिखाई देंगे और राज्य के अंदर श्यामा जी दिखाई देंगे। श्यामा जी में राज्य है, राज्य में श्यामा जी है। परम धाम में राज श्यामा जी है, राज श्यामा जी के अंदर परम धाम है। आपके अंदर राज्य है, राज्य आपके अंदर है। हम हक में, हक हमें में, और हक बिना सबको। लेकिन दृष्टि का भेद है। जब तक हम इस मिट्टी के पुतले से अलग नहीं होते तब तक हमें वो दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती कि हम पहचान कर सके कि राज्य हमारे दिल में है, हम राज्य के दिल में हैं। आप ये बताइए, जब वाणी कहती है कि ना अर्थ जिनिए दूसरा कोई और करावे ना, ये लिखा वेद कते में कोई ना ही खुदा बिन खान। वेद में कतेबे में तारतम वाणी में यह कहा गया है कि परम धाम में राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं, तो आपका अस्तित्व कहां से आ गया? लेकिन आप परम धाम की दृष्टि से नहीं देखते, स्वयं को नहीं देख सकते अपने को, क्योंकि आपकी दृष्टि शरीर की है, संसार की है। आपको दुख मिलता है तो राज्य पर दोष, इसका मतलब कि आप राज्य से अच्छे हैं। राज्य ने तो नासमझी कर दी कि आपको माया के खेल में भेजा, और आप समझदारों के भी समझदार हैं। सारे ब्रह्मांड की बुद्धि के स्वामी तो आप अपने को मान लो कि राज्य को नासमझ कर देते हैं कि राज्य आपको क्या जरूरत थी। ऐसी वाक्य हम अमूमन बोलते हैं। हम सुंदर साथ में एक फैशन बन गया है अक्षर उनको रे करने का, क्यों बोलने का। सुंदर साथ क्या हंसी करते हैं, अरे वो तो अक्षर है, बेचारा दर्शन के लिए आता है, हमें देखने। माताएं बेचारी, माताएं विशेष करके बोला करती हैं, अक्षर को रे कहना गौरव समझा जाता है। हम भूल जाते हैं इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक हरिना दो। पूरे परम धाम का कड़कड़ अक्षरातीत का ही तो दिल है, लेकिन हम माया की आंखों से देखते हैं तो हमें कुछ भी पहचान नहीं होती। वो माननी मान मुखी केम कहूं, मैं भी तो मानवंती हूं। मान का अर्थ क्या है? देखिए, प्रियतमा का दिल, प्रीतम का दिल होता है, दोनों का दिल एक होता है। पुराण संहिता में घटना वर्णन है कि श्री कृष्ण का ध्यान करते करते राधा कृष्ण का रूप धारण करती है, और राधा का ध्यान करते करते कृष्ण राधा बन जाते हैं। अब दोनों में बातचीत कैसे हो? तो एक सखी मध्यस्थता कराती है, वो जो कृष्ण, जो राधा कृष्ण बन गई होती है, उससे जाकर कहती है कि देखो कृष्ण, तुम्हारे वियोग में राधा इतनी रो रही है कि राधा से तुम्हारा मिलन नहीं होगा तो राधा के आंसुओं से पूरा वृंदावन ही डूब जाएगा। आप सोचिए, कृष्ण बन गई राधा, राधा बन गई कृष्ण, दोनों को मान रुक रहा है। पहले वो मेरे से बोले, इसमें अहंकार नहीं है, हृदय का समर्पण है कि जो पहले बोलेगा वो प्रेमी कहलाएगा। तो पहले वो शुरुआत करे तो मैं शुरुआत करूं, इसको कहते हैं मान। लेकिन
कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व नहीं, राधा के बिना कृष्ण का अस्तित्व नहीं। उस प्रेम की डगर पर चलने के लिए हमें इस संसार में अब तक हमने जो कुछ सोचा है, संसार में जो कुछ देखा है, सबको भुला देना पड़ेगा। पुराण संहिता की रचनाकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिसने प्रेम की इतनी गहराइयों को छुआ है। और सच बात है, बिना राज्य की कृपा के प्रेम के इस गहन तत्व का वर्णन संसार में कोई भी नहीं कर सकता। तत्ववाणी की एक एक चौपाई में जो गहरा रहस्य है, अब महामती जी की आत्मा वही कह रही है, हूँ मानने मान मुकी केम कहूँ, पढ़ बोलडे बंधाड़ी छूताड़े। मैं माननी हूँ, मैं अपना मान छोड़कर कैसे बोलूं, लेकिन क्या करूं? पर बोलने पर धाड़ी छूता है। आपसे बोलने के लिए मैं बधी हुई, मुझे तो बोलना पड़ेगा। तुम बोलो ना बोलो, मुझे तो बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ सौंप दिया है। तीसरी चौपाई में भी महामती जी की आत्मा प्रेम का व्यंग कर रही। तुम सर्वेश्वर कहलाते हो, प्राणगण कहलाते हो, प्राण वल्लभ कहलाते हो, लेकिन मुझे छोड़कर अलग हो गए। और मेरे बार बार पुकारने पर भी मेरे हृदय मंदिर में नहीं आ रहे हो। मैं भी आपसे बोलना नहीं चाहती, लेकिन तुम मेरे बिना रहना चाहते हो, लेकिन मैं कैसे रहूं? मैं माननी हूं। देखिए, मान और अभिमान की व्याख्या करते समय एक बात मैं करता हूं। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। लोकोपवाद के भय से राम ने सीता का परित्याग कर दिया, लेकिन दोनों के हृदय का लगाव कम नहीं हुआ। उसके पश्चात राम कभी मुस्कुराए नहीं। सीता को मन में भयंकर कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन सीता के मन में राम के लिए एक रंच मात्र भी कलुषित भावना नहीं है। आजकल की पत्नी नहीं है कि कोर्ट में पहुंच जाए कि तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, तुमने मुझे निकाला क्यों। वो सीता है। राम भी दुखी, सीता भी दुखी, क्योंकि संसार को खुश करना है दोनों। राम के साथ राज की मर्यादा है कि एक राजा को अपने प्रजा के सुख के लिए अपने सुख को बलिदान करना है। सीता के साथ भी प्रेम की मर्यादा है कि यदि मेरे राम को मुझे निष्कासित करने से खुशी मिलती है, उनके कर्तव्य में कोई अवरोध तो नहीं होता है, तो मैं अलग ही रहूंगी। मैं राम के से दूर रहकर रह लूंगी, लेकिन राम का हित नहीं सोच सकती। इसको कहते हैं पवित्र मान। लेकिन जब सबके दबाव में राम कहते हैं कि सीता तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी कि रावण के पास रहकर तुमने अपनी पवित्रता नहीं खोई है, तो यह सीता जी को सहन नहीं होता। देखिए, सीता को वनों का कष्ट झेलना सीखा है। जो राजमहल में पली हो, जिसने धूप का कष्ट नहीं झेला हो, 14 वर्ष वनवास का कष्ट वह सीता झेल जाती है। लेकिन जब राम कहते हैं कि सीता तुम्हें अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ेगी, तो सीता को एहसान नहीं होता। कहती है कि इससे अच्छा है मैं बार बार अपने प्रेम की परीक्षा दूं, इससे अच्छा मैं धरती में समा जाऊं। क्या आपको मेरे प्रेम के समर्पण पर विश्वास नहीं, मेरे प्रेम पर विश्वास नहीं, जो भरी सभा के बीच में आप मुझे परीक्षा देने के लिए कहते हैं? प्रेम पर आघात सहन करना स्वीकार नहीं। मान क्यों होता है? प्रेमास्पद या प्रेमी अपने प्रेम को कलंकित देखना नहीं चाहता। राम सीता को वन ले जाना नहीं चाहते हैं। सीता जिद करके चलती है कि आपके बिना मेरे लिए अयोध्या में क्या रखा। लेकिन यदि राम वन में है तो सीता को वन में रहना अच्छा लगता है, किंतु राम यदि राजमहल में है तो सीता को राम से अलग रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यदि राम की खुशियों के लिए वो वन में रहने को तैयार है, सारे कष्ट झेलने को तैयार है, लेकिन अपने पवित्र प्रेम के आंचल पर दाग लगना देना स्वीकार नहीं है, इसलिए सीता भी तन छोड़ देती है। प्रेम की मर्यादा को कलंकित होते देखना सीता को सहन नहीं है, राम को सहन नहीं है, इसलिए अपना तन छोड़ दिया। मैं एक दूसरी घटना मैं संसार के महापुरुषों की सुनाता हूँ।
मैंने कल या परसों की चर्चा में सती का प्रसंग सुनाया था, संभवतः कल का प्रसंग सुनाया था। जब दक्ष के यज्ञ में पहुंचती है सती और देखती है कि मेरे पति का अपमान हो रहा है, सारे देवताओं के लिए स्थान है, मेरे पति के लिए स्थान नहीं, तो जलती हुई चिता में कूद कर अपने प्राण छोड़ देती है। सती को अपने पति का अपमान जरा भी सहन नहीं है। दक्ष ने कुछ कटुवचन नहीं कहा शिव के लिए, पहले करते रहेंगे, लेकिन सती को यह सहन नहीं हो रहा कि सभी देवताओं का सम्मान हो रहा है, तो मेरे पति का अपमान क्यों हो रहा है। यह सती का सतीत्व है कि अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण की बलि छोड़ देती है। आप सोचिए, हम सुंदर सा क्या करते हैं, हम प्राणनाथ जी को महान संत, महान गुरु, महान कवि, महापुरुष कहकर तालियां बजाते हैं, और तो और मूल स्वरूप पर भी आरोप लगाते हैं, आप भी लगाते हैं कि आपके लिए नारियल चढ़ा दिया, पाठ पढ़ दिया, मेरे 5000 रुपये भी नुकसान हो गए, फिर भी राज्य हमारी बात नहीं सुनते तो आपको भी छोड़ देंगे। कई सुंदर सा चुनौती देते हैं कि हमारी माया की इच्छा पूरी नहीं होती तो हम आपको क्यों माने। पंजाब में एक सुंदर सा के घर गया था, उस घर में एक बालिका थी, लड़की। पहले रात उसने नास्तिकता अपना ली थी। मैंने पूछा कि तुम नास्तिक क्यों हो गई हो, तो कहे कि स्वामी जी देखिए, मैं जिस लड़के से विवाह करना चाहती थी, मैंने उसके लिए कितनी परिक्रमा की, कितने पाठ किया, फिर भी उससे जब विवाह नहीं हुआ तो मैं राज्य को मानकर क्या करूं। आप सोचिए, राज्य से तो प्रेम कुछ नहीं, प्रेम किससे है, जिस लड़के को वो पाना चाहती है। कोई रिश्ता नहीं, अनंत काल का प्रेम उस बालिका ने झुठला दिया, क्योंकि उसको प्रेम था ही नहीं। लेकिन इंद्रावती की आत्मा क्या कह रही है, हो मानने मानमुखी केम कहूं, पर बोलटे बंधाड़ी चुतारे। आप मेरे प्राणेश्वर हो तो मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती। आप बोलो या ना बोलो, मेरे हृदय में आओ चाहे ना जाओ, मुझे अकेले छोड़कर अदृश्य हो जाओ, फिर भी मुझे तो बोलना पड़ेगा। मैं बोलना नहीं चाहती, अपने मान की रक्षा करना चाहती हूँ, लेकिन प्रेम के लिए मैं अपना मान भी ठुकरा देती हूँ। तो मुने जाड़े छजो पे, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो। याद दिला रही है रास की कि राजी मैं इंद्रावती हूँ और मुझे अच्छी तरह से पहचान लो कि वही इंद्रावती है। जब बच्चे झगड़ा करते हैं तो क्या करते हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैंने कल परसों पिटाई की थी, आज फिर पिटूंगा। इंद्रावती जी वही याद दिला रही है, तू तो मुने जाड़े छजोपे, पर मैं तो घड़ी खिदड़ी खुदावी। मेरे आराध्य, मेरे प्राणेश्वर, मैंने आपको रास में कितनी बार नचाया है, छकाया है, हराया है। आपको याद तो होगा, अनेक बिनवड़ी कीधी थी तो हूं तारे बसाओ, आपकी इज्जत बचाने के लिए। जब मैंने देखा कि आपकी सबके बीच में रामतों में हार हो जाएगी, आपने मेरे आगे हाथ जोड़ा कि इंद्रावती सबके सामने मुझे लज्जित न करो, तो मैं आपकी वसीयत हो गई, ठीक है आप मेरे से हार मान लेते हो तो मैं आपकी इज्जत बचा देती हूँ। मैं वही इंद्रावती हूँ। ये कौन कह रहा है, एक आत्मा जो अपना सब कुछ सौंप चुकी है, प्रेम के लिए अपने मान को खोती है। आप देखिए, राज्य भी कम थोड़े, इंद्रावती ने तो अपने कह दिया, लेकिन रास में कौन था, यहाँ के जीव भी तो थे। ब्रह्मात्मा अपने जीव के साथ रास में गई है। जीव भले ही योग माया में पहुंच गया है, आम की ग्रंथि का कुछ असर है। इसलिए रास क्रीड़ा के समय जब किसी सखी के बाहों से फूल गिरता है लीला रूप में, तो
रांची उसको उठाकर पुनः लगा देती है, अस्त व्यस्त वस्त्रों को पुनः ठीक करती है। जैसे रासलीला के समय घटना है, श्यामा जी कहते हैं कि मैं बहुत थक गई हूँ। देखिए लीला रूप में योग माया कोई थकता नहीं है। आप मुझे कंधे पर चढ़ा लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें कंधे पर चढ़ा सकता हूँ। कौन कहेगा? प्रेम में स्वरूप की पहचान नहीं होती। और जब चढ़ने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये भी केवल सिखापन देने के लिए। प्रेम में हम किसी को छोटा नहीं समझे। प्रेम कब होता है? प्रेमी प्रेमास्पद को अपने जीवन का आधार माने और प्रेमास्पद प्रेमी को अपने जीवन का आधार माने, तभी प्रेम रह सकता है। संसार में क्या होता है? मोह माया की झूठी दुनिया। मेरा समय तो पूरा हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी प्रश्न को पूरा करता हूँ। देखिए इस समय मुझे संसारिक जीवन का ज्यादा अनुभव तो नहीं है, थोड़ा सा सुना है, उसके आधार पर बता देता हूँ। युवक युवतियों में लगाव होता है तो पहले क्या करते हैं कि देखो तुम मेरे से विवाह कर लो, तुम्हारे लिए मैं आकाश के तारे तोड़ कर लाता हूँ। कितने सपने दिखाते हैं। विवाह होता है, 1-2 महीने तक कुछ पता नहीं चलता। 6 महीने के बाद पड़ोसियों को कुछ पता चलता है कि कुछ कानाफूसी हो रही है। 1 साल के बाद उनके झगड़े की आवाज सुनाई पड़ने लगती है और कुछ सालों के बाद ऐसा लगता है तलाक की भी नौबत आ जाती है। आज का कलयुगी प्रेम झूठा दिखावा मोह करना। इंद्रावती जी की आत्मा क्या कह रही है कि राजी आप अच्छी तरह से मुझे पहचान लो, मैं इंद्रावती की आत्मा हूँ। रास में आपको अनेकों पर चखाया था और जब आपने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, अनेक विनोड़ी कीधी थे तो हूँ तारे बसावी। मैं आपके बस में तब आई जब आपने अनेक तरह से प्रार्थना की। मैं इस माया के प्रमाण में आपसे इतनी प्रार्थना कर रही हूँ। विनता विनवेरे पीवजी रसिया तुम्हें खिलाओ। आप ही प्रेम के अनंत सागर बने रहो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रीतम मेरे प्राण के अन्ना आतम नोर, मन कल्पे खिल देखते सोए दुख करूं सदूर। प्रीतम मेरे प्राण के। राजी कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे प्राणों की प्रीतम। हम क्या कहते हैं? राजी आप तो हमारे प्राणों के नाथ हैं। हम राज्य को प्राण प्रीतम कहते हैं तो राज्य भी हमको प्राण प्रीतमा कहते हैं, लेकिन हमें पहचान नहीं, क्योंकि हमको तो दास भक्ति मालूम है। मेरे ऊपर बहुत आरोप लगता है, कहीं भी जाता हूँ तो मुझे भी दिखाना पड़ता है। मैंने कई बार चर्चा में प्रसंग बताया है कि मेरे बारे में तो समाज में बहुत बदनामी होती है कि राधा स्वामी आया था, यहाँ प्रणाम नहीं किया। अरे भाई मैं 10 बार कर लेता हूँ, को मैं साष्टांग लेट जाता हूँ। लेकिन यह बताइए, आपने अपना हृदय तो नहीं दिया। अक्षरातीत कहते हैं कि तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो। सखियां कह रहे हैं कि आप हमारे प्राणों के प्रीतम हो, तभी तो परम धाम में प्रेम है। माया के संसार में क्या होता है आप जानते हैं? इस संसार में सौंदर्य किसका होता है? जिस्म का। नया नया गठबंधन होता है, विवाह होता है। शरीर में जब तक यौवन का उन्माद रहता है तब तक लगाव रहता है। जब उम्र ढलने लगती है तो हृदय से प्रेम नहीं था। प्रेम किससे था? जिस्म से था। जब सौंदर्य फीका पड़ने लगता है तो मन भी हट जाता है। ये संसार की झूठी कहानी है। कोई पति पत्नी होंगे जो वृद्धावस्था में भी लगाव रखते होंगे, और वो रखते भी हैं तो स्वार्थ के कारण कि दोनों एक दूसरे को छोड़कर जाए तो कहां जाए। लेकिन जो प्रेम है, महाप्रलय भी प्रेम को खंडित नहीं कर सकता। मृत्यु भी प्रेम को खंडित नहीं कर सकती। मोह का संसार है। मोह का शरीर नष्ट होता है, मोह का संसार नष्ट होता है, मोह के रिश्ते नष्ट होते हैं। आत्मा और परमात्मा का प्रेम अखंड है, इसलिए वो कभी नष्ट न था, न है और न कभी होगा। इसलिए महामती जी की आत्मा कह रही है, हवे तो सर्वे में सौंपी तुझने, मूल संबंध सुध जोई। मेरे आराध, मेरे प्राणेश्वर, मैंने मूल संबंध की पहचान करके मैंने सब कुछ तुझको सौंप दिया।
10 बार बोलने को कहो, मैं 1000 बार बोलने के लिए तैयार हूँ। तू मेरे से बोले या ना बोले, मैं सब कुछ करूंगी। तुम मेरे पास आओ या ना आओ, मैं तुम्हारे पास 1000 बार चल कर आऊंगी। लेकिन राजी क्या कहते हैं, मैं लिखा है तुमको, एक बार करो मेरे साथ, 10 बार जी करो, कर कर तुमको। आप सोचिए, सखियां राजी को रिझा रही है, लेकिन राजी सखियों को रिझाने के लिए बंदरों का रूप धारण किए हैं, पशु पक्षियों का रूप धारण किए हैं, लीला में डुबो रखा है। सखियां सोचती कि हम तो राजी को रिझा रही हैं, हमको पता ही नहीं कि तुमको खूब खुशहालियों के रूप में कौन रिझा रहा है। 25 पक्षियों के रूप में राजी तुमको रिझा रहे हैं, पशु पक्षी बनकर तुमको ही, तुम्हारी ही सेवा कर रहे हैं। तुम सोचती हो कि तुम राजी की सेवा कर रही हो। सेवा का तात्पर्य प्रेम सेवा, संसार की सेवा नहीं। मैं तो एक समझने के लिए दृष्टांत दिया। कहे इंद्रावती मुझ बिना तूने एम बस न करे बीचों को। इंद्रावती जी की आत्मा क्या कह रही कि राज्य, मेरे सिवा ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको इस प्रकार से बस में कर सके। ये वाक्य कौन बोलेगा? महामती जी की आत्मा। जागने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत ने महामती जी को एक माध्यम बनाकर सब सुंदर साधकों, परम धाम के प्रेम की गुणतम रस बातों को इस प्रकरण में अवतरित किया। इस प्रकार की विचित्र प्रेम की भाषा योग माया के ब्रह्मांड में नहीं हो सकती, काल माया के ब्रह्मांड में क्या हो सकती है? काल माया के ब्रह्मांड में तो आप जानते हैं विधि और निषेध है। या विवाह भी होते हैं, शर्तों पर होते हैं, अनजानों से संबंध जुड़ जाता है, मोह के बंधन में बंधे रहते हैं। जब किसी रिश्तों में खटास पड़ जाती है, किसी स्वार्थ में टकराहट होती है, फिर रिश्ते टूट जाया करते हैं। प्रेम न टूटता है न कभी खंडित होता है। इसलिए इंद्रावती जी की आत्मा के माध्यम से राज्य क्या करवा रहे हैं, तूने एक बस न करे बीच कोई, 12,000 में मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। जैसा मैंने आपको बस में किया है वैसा कोई और कर ले। देखिए सुंदर सा जी, प्रेम की भाषा रपटी होती है। ये संसार की मर्यादाओं में उस भाषा को समझा नहीं जा सकता। एक बार राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति बने तो बुआ के घर ज्यादा रहे थे बचपन में। राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी बुआ से कहते हैं कि बुआ तुम भी राष्ट्रपति भवन में आ जाओ। तो बुआ ने भोजपुरी भाषा में कहा कि देखो मैं तुमको रे करके बोलती रही, रजवा कहती रही, और तू तो अब राजा बन गया है बेटे। सबके बीच में यदि तुमको मैंने रे करके बोल दिया तो तेरी तो इज्जत चली जाएगी। राजेंद्र बाबू कहते हैं कि बुआ मैं इसीलिए तो तुमको बुला कर रखना चाहता हूँ क्योंकि सारा संसार मेरे यहाँ के जी हुजूरी करने के लिए रहेगा। कोई मुझे प्रेम के अपनेपन के अधिकार से रजुआ कहने वाला, रे करके बोलने वाला नहीं होगा। मैं यही सुनने के लिए तो तरसता हूँ और इसीलिए तुमको ले जाना चाहता हूँ। इसलिए प्रेम की भाषा बहुत अटपटी होती है। इसको समझने के लिए हमें परम धाम की दृष्टि चाहिए, परम धाम का भाव चाहिए, तब प्रेम समझ में आता है। इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा राज्य ने हमें इस प्रकरण में प्रेम की शिक्षा दी है। यदि सब सुंदर सा उस प्रेम की डगर पर चल जाए तो राज्य को पाना कुछ भी कठिन नहीं है। हम तो शरीयत और तरीकत की दीवारों से अपने सिर को फोड़ते फोड़ते न जाने कितना खून बहा चुके हैं। हम इस कैद खाने से कभी बाहर निकलना नहीं चाहते। जब कहा जाता है कि प्रेम के मार्ग पर अपनाइए तो शरीयत का कच्चा चिट्ठा हमारे सामने रख दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ये मरने तक करना पड़ेगा, यदि नहीं करोगे तो समाज से बहिष्कृत होना पड़ेगा। हमारे और धनी के बीच में तो एक समाज के बंधन भी रोड़े आ गए। यदि सब सुंदर सा चितुनी ने अपने को डुबो ले, शरीर को भुला दे, अपने परात्म का श्रृंगार सज्जा और सम्मान सूचक जितने शब्द हैं सबको हटा दे। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि केवल रे रे बोलना शुरू कर दे। सम्मान अपने जगह है, लेकिन प्रेम की भाषा हमको नहीं आ सकती कि केवल मेरा तू है। आज से 1 करोड़ 96 करोड़
8,53,123 वर्ष पहले वेदों का प्रकटन हुआ। उस समय के 1,96,00,00,000 वर्ष के पूर्व के वेदों में क्या लिखा है? वयम तो, हम तुम्हारे, तुम हमारे, तुम अस्माकम, हम राज्य को करने के लिए तैयार हैं। देखिए, कोई अतिथि अपने घर आता है तो कहते हैं कि देखिए ये तो सब आपका ही है, ये सब अपना ही है, ये बच्चे भी अपने हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है। क्या कोई राज्य को कहता है कि मेरे राज्य हैं? सुन सुनाकर सब कह देंगे। यदि राज्य आपके अपने हैं तो भाई नारियल क्यों चढ़ाते हो? राज्य को 25 रुपए की नारियल में टरका देते हैं आप लोग। 5,000 का परायण रख करके कह देते हैं कि इसी में खुश रहो। आपके तो बैंक में करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन राज्य के लिए नहीं। आप शादी विवाह करेंगे तो कई करोड़ पानी में बहा देंगे। राज्य के लिए कौन समर्पित होता है? जो राज्य की पहचान के लिए। इसलिए हम अपनी भूलों के कारण माया में भटक रहे हैं। हमारे हृदय में राज्य के लिए प्रेम नहीं है, राज्य के लिए समर्पण नहीं है, राज्य के लिए श्रद्धा नहीं है। जिस दिन हमारे हृदय में राज्य के लिए पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास आ जाएगा, वो हमसे कहीं दूर नहीं है, वो तो प्राण की नली से भी निकट है। हम कर्मकांडों की राह को छोड़कर जिस दिन प्रेम की डगर पर चलना सीख जाएंगे, उस दिन हमारे लिए न पिंड रहेगा न ब्रह्मांड रहेगा। हमारे हृदय में मैं पिंड न देखूं, ब्रह्मांड मेरे हृदय बसे श्यामासन। और इसलिए ये प्रकरण बहुत कुछ कहता है। मैंने नियम का उल्लंघन करके कुछ मिनट ज़्यादा बोल दिया हूँ, क्योंकि इस प्रकरण को पूरा करना था। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरा नियम है मैं 1 मिनट भी अधिक बोलना नहीं चाहता। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर सा इस प्रकरण के कथनों को बसाएंगे और प्रेम में चितवनी करेंगे। शुष्क चितवनी मत कीजिए। आंखें खोल बंद करके बैठे हैं और मन को एकाग्र कर रहे हैं। अरे भाई, ये मन को एकाग्र करते करते तो न जाने कितने मनवंतर बीत गए, दुनिया को अक्षरातीत का पता नहीं चला। आप प्रेम की नजर से तो देखिए कि अक्षरातीत के होठ कैसे हैं, अक्षरातीत के दोनों गाल कैसे हैं, अक्षरातीत की आंखों में प्रेम का सौंदर्य कैसे भरा है, अक्षरातीत का हृदय कमल कैसा है। अपने हृदय के प्रेम से जिस दिन आप देखेंगे, राज्य अवश्य आपको मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।